हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर आपके लिए लेकर आया हूं ऋग्वेदिक काल से महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर लेकर आया हूं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संट दर्शन। संट दर्शन जो थे वो कुल 6 संट दर्शन थे, तो इनके बारे में चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए दर्शन और उनके प्रतिपादक। यहाँ पहला है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे कपिल मुनि। कौन थे? कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। दूसरा है योग दर्शन। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। पतंजलि कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक थे। न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम ऋषि थे। इसके बाद अगला है नंबर 4 वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे मुनि कणाद। कौन थे? मुनि कणाद। पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी। जैमिनी किसके प्रतिपादक थे? पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक थे। उसके बाद है उत्तर मीमांसा, जो छठा है दर्शन उत्तर मीमांसा, उसके प्रतिपादक थे बादरायण। बादरायण कौन थे? बादरायण उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम ऋग्वेदिक काल से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके उत्तर देखेंगे। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? तो यह है सांख्य। कौन सी है? सांख्य शाखा भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है। भाग और बलि। भाग और बलि क्या थे? राजस्व के स्रोत थे। किसके स्रोत थे भाग और बलि? राजस्व के। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? भागवत ने। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। कौन सी है कपिल मुनि द्वारा? सांख्य दर्शन। नेक्स्ट है उपनिषद पुस्तकें हैं। किस पर आधारित हैं ये? दर्शन पर आधारित उपनिषद पुस्तकें हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। कौन थे? पतंजलि। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो ये बौद्ध ग्रंथ कौन सा है जिससे 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? तो यह है अंगुत्तर निकाय। कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय को किसने प्रचारित किया? न्याय दर्शन को गौतम ने। अगला है आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गौसाल। कौन थे? मखली गौसाल। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का जो 9वां मंडल है वो किसको समर्पित है? सोम देवता को। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परशुनी, जिसे आज रावी नदी कहते हैं, उसके किनारे लड़ा गया था। वैदिक युगीन सभा थी। वैदिक युगीन सभा कौन सी थी? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद वैदिक युगीन सभा थी। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित हैं। किसको समर्पित हैं? इंद्र को। 250 के समथिंग ये ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित हैं इंद्र को। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। प्राचीन काल का जो कानून का निर्माण किया गया था प्राचीन काल में, तो उसका निर्माण किसने किया था? मनु ने। किसने? मनु ने। प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित है? प्राचीन जो नगर था तक्षशिला वो किस नदी के बीच में था? सिंधु व झेलम। कौन कौन सी नदी थी? सिंधु व झेलम। आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद हम सभी जानते हैं ऋग्वेद है। वेदों में से किस एक में जादुई माया का और वशीकरण का वर्णन है? जो जादुई माया होती है, जादू टोना होता है, और वशीकरण जो बस में किया जाता है, हिप्नोटाइज किया जाता है, उसका वर्णन किस में है? किस वेद में है? तो यह है अथर्ववेद में। किस में? अथर्ववेद में। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? जो प्राचीन वैदिक युग सभ्यता थी उसके बारे में किस वेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है ऋग्वेद में। किस में? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में उल्लेखित है? वो तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर बताई गई है। जो धर्मशास्त्र थे उनमें भू राजस्व की दर क्या बताई गई है? क्या बताई गई है? उपज का 1/6 भाग। क्या? उपज का 1/6 भाग। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। कौन सी सर्वाधिक वर्णित है? सिंधु नदी। जो वैदिक साहित्य था उसमें सबसे ज़्यादा बार वर्णन सिंधु नदी का किया गया है। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा उपनिषदों में मिलती है। किस में मिलती है? उपनिषद में।
मनुस्मृति संबंधित है समाज व्यवस्था से, जो मनुस्मृति है वो समाज व्यवस्था से संबंधित है। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, और योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि हैं। कौन है? पतंजलि। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? शुद्ध अद्वैतवाद का वल्लभाचार्य ने। किसने? वल्लभाचार्य। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने, और ये ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ज़्यादातर एग्जाम में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो इसे सही से याद कर लेना। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि प्रतिपादक माने जाते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया। विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? लिच्छवी द्वारा, वैशाली में। देखिए यहाँ पर सुमेल करना है वेद और विषय वस्तु। जो वेद हैं उनमें किस विषय वस्तु के बारे में दिया गया है? तो ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं के बारे में दिया गया है। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड के बारे में दिया गया है। सामवेद में संगीतमय स्रोत के बारे में दिया गया है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के बारे में तथा औषधियों के बारे में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।